What is titration? A quantitative analytical technique used to determine the unknown concentration of a solution by reacting it with a standard solution of known concentration. अब यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देखिए तो दो पार्ट्स हैं. एनालिटिकल टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए, यानी कि अननोन कंसंट्रेशन है, आपने उसको फाइंड आउट करना है. कैसे करना है? इसको रिएक्ट करवाना है एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसकी मोलैरिटी आपको पता है, और जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको पता है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाता है. यानी कि एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें आपने एक सॉल्यूशन की नामालूम मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है, उसका पता लगाना है बाय रिएक्टिंग इट विद एन अदर सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन या मोलैरिटी आपको पता है. कौन कौन सी की टर्म्स यूज होती है जी? टाइट्रेंट, सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन का, जिसकी मोलैरिटी का आपको पता है वो टाइट्रेंट कहलाता है, और उसको यूजली ब्यूरेट के अंदर प्लेस किया जाता है. एनालाइट, सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपने मालूम करनी है, उसको यूजली फ्लास्क में लिया जाता है और उसको एनालाइट कहा जाता है. इंडिकेटर शोज कलर चेंज नियर द एंड पॉइंट, इंडिकेटर के 102 ड्रॉप्स यहाँ पे डाले जाते हैं यूजली, और ये अपना कलर चेंज करके बताता है कि एंड पॉइंट आ गया. अब एंड पॉइंट क्या है? पॉइंट वेयर इंडिकेटर चेंज कलर, एक ऐसा पॉइंट जहां पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा, वो एंड पॉइंट कहलाएगा. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर बिरड से आने वाला टाइट्रेंट फ्लास्क में मौजूद है एनालाइट, यानी कि ये दोनों सॉल्यूशन जो है वो मुकम्मल तौर पे आपस में रिएक्ट कर जाएंगे. इस सॉल्यूशन के जरिए हमें वॉल्यूम का पता चलेगा कि बिरड में जो सॉल्यूशन मौजूद है उसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ. एनालाइट का हमने पिपेट आउट किया होगा, वो हमें एक्यूरेटली पता होगा. तो जब हमें वॉल्यूम यहां से पता चल जाएगा तो हमें एक फार्मूला है m1 v1 ओवर n1 इज इक्वल टू m2 v2 ओवर n2. तो ये फार्मूला लगा के हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमने करनी है. कितनी तरह की जी टाइट्रेशन होती है? एसिड बेस टाइट्रेशन हो सकती है जिसमें एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया जाता है. रिडॉक्स टाइट्रेशन भी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस होता है. प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी होती है जिसमें हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं. कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी होती है जिसमें कम्प्लेक्सेस बनते हैं जैसे कि ADTA कम्प्लेक्सेस. यूजेस क्या हैं? डिटर्मिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड एंड बेसिस, नॉर्मली एसिड और बेस की जो कंसंट्रेशन है उसको मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, और ज्यादातर स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर एसिड बेस टाइट्रेशन ही करवाई जाती है. वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, पानी की क्वालिटी को टेस्ट भी किया जा सकता है. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर भी यूज किया जाता है. फूड और केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. सो यहाँ पर ये जो है एक एग्जांपल दिखाई गई है कि एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर इंडिकेटर मौजूद था, उसका ये कलर था, एंड आफ्टर द एंड पॉइंट ये कलर हो गया. हमारे पास कॉमनली इंडिकेटर जो कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, फिनाल फिथिलीन, कलर ऐसे पिंक हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज, रेड से येलो की ट्रांजिशन शो करता है.